सुनो अंकल, जरा हमारी गाड़ी साफ कर देना। गाड़ी साफ? बेटा गाड़ी साफ थोड़ी ना करता हूँ मैं। फिर क्या कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं, पैसे ले लेना, कर दो साफ। बात पैसों की नहीं है, मैं गाड़ी साफ करता नहीं हूँ, ये मेरी अपनी गाड़ी है इसीलिए मैंने खुद ही साफ कर ली। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, पैसे ले लेना। तुम तो ड्रामे ही करे जा रहे हो। चलो कर दो साफ। मुझे तो ऐसा लगता है तुम दोनों पागल ही दिखो। जब मैंने एक बार मना कर दिया मैं गाड़ी साफ नहीं करता, फिर क्यों जिद कर रहे हो? तुम एक काम करो, ये लो मेरा फोन और फोन करके किसी सफाई वाले को बुला लो। ओ अंकल, दिमाग खराब है क्या आपका? आपको क्या लगता है मेरे पास फोन नहीं है? ये देखो, हमारे पास दो फोन है, एक आईफोन और एक एंड्रॉइड। तुम्हारी इस खटारा गाड़ी से तो बहुत ही महंगा है। अच्छा, जो तुम्हारे पास इतने महंगे फोन है तो फिर सफाई वाले को क्यों नहीं बुला लेते? मुझसे क्यों बहस कर रहे हो? नहीं, गाड़ी तो अब तुम ही साफ करोगे, क्योंकि बात हमारी इज्जत पर आ गई है। ये भी कोई बात है तुम्हारी? तुम्हारी इज्जत है, मेरी कुछ भी नहीं। जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं गाड़ी साफ नहीं करता, फिर भी खामखा बात को बढ़ाए जा रहे हो। अरुण, ये ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है इनको अपना स्टैंडर्ड दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर हम है कौन। ठीक है, बताओ कौन हो तुम? तो सुनो, हम बहुत बड़ी चीज है और हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर हम चाहे ना तो तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को 2 मिनट में उठवा सकते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में तुम दोनों ही उठ जाओ। तुम उठवाओगे हमें? मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दूंगा। हाँ अरुण, अभी इन्हें पता क्या है, अगर हम चाहे ना तो इनको इनकी नानी याद दिला दें। अच्छा, तुम मुझे नानी याद दिलवाओगे? और बताओ तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है? मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर सकते हो। अरे ओ अंकल, ये जो जमीन और ये फ्लैट देख रहे हो ना, ये सब मेरे पापा के हैं। और ये फार्म हाउस देख रहे हो, यहाँ का सबसे महंगा फार्म हाउस है और ये मेरे पापा का है। तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कितना पैसा है। अरे मिस्टी छोड़, ये जानते क्या है हमारे बारे में? अगर हम चाहे ना तो खड़े खड़े तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद देंगे। इसलिए चुपचाप से मान लो और हमारी गाड़ी साफ कर दो। चलो जल्दी करो साफ। भाई तुम जैसे लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। जब मैंने मना कर दिया कि मैं गाड़ी साफ नहीं करता, फिर भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हो। जितना टाइम तुमने मुझसे बहस करने में लगा दिया ना, उतने टाइम में तो गाड़ी वाले को बुला भी देते और तुम्हारी गाड़ी साफ भी हो जाती। क्यों बुला लिया हम सफाई वाले को? अगर हमें सफाई वाला बुलाना होता तो हम तब के बुला लेते। तुमसे बहस क्यों करते? देखो अंकल, चुपचाप से गाड़ी साफ कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ अंकल, चुपचाप से गाड़ी साफ कर दो। जब तक तुम गाड़ी साफ नहीं करोगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तुम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे से गाड़ी साफ करा लो। ओ अंकल, हिम्मत तो बहुत है हमारे अंदर। अरुण, मुझे तो ऐसा लगता है किसी गांव से आए हुए हैं। इनका पहनावा ही बता रहा है। हाँ सही कह रही हो तुम मिस्टी, बिल्कुल गांव के ठेठ गवार लग रहे हैं। अरे अंकल, पहले पहनने की तमीज तो सीख लो। हमें देखो, हम कैसे प्रोफेशनल कपड़े पहन के खड़े हैं, अनपढ़ गवार। अंकल तुम एक काम करो, मेरे पापा की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं तुम्हें उसमें जॉब दिलवा देती हूँ। इससे तुम ढंग के कपड़े भी पहन पाओगे और तमीज से बोल भी पाओगे। अब एक काम करो, चुपचाप से मेरी गाड़ी साफ कर दो। अब बहुत देर हो गई बहस करते करते। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ऐसे मानोगे नहीं। क्या करोगे तुम? है तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। ये कुर्ता पजामा पहन रखा है और अपने आप को चौधरी समझ रहे हो। तुम जैसे गवारों को ना हम अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। वो तो हमारी मजबूरी है जो तुमसे बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम करो, ये पकड़ो 500 रुपए और जल्दी से गाड़ी साफ कर दो। अबे बुढ़े, शकल क्या देख रहा है? करना जाके साफ। चल चलो पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरवान पकड़ने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धक्का देने की? चुप कर, बुलवान तेरे को फालतू। अभी गलती मेरी है कि मैं तुम दोनों की इन देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इन देर में तुम दोनों को पीट के भगाता। सर आप यहाँ कैसे? भैया आप? और आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? मिस्टी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इन्हें नहीं जानती ये कौन है? अरे कौन है? जो भी हो, हमसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। हाँ भैया, इन्हें सर बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो। खैर तुम्हारी भी कोई कमी नहीं है, तुमने अभी नया बिजनेस ज्वाइन किया है ना, इसलिए तुम यहाँ किसी को जानते नहीं हो। हाँ तो भैया इनका बिजनेस से क्या मतलब है? और वैसे भी ऐसे लोगों को जानने से क्या ही फायदा। अरे पागलो, तुम दोनों को भी पता क्या है? जो बिजनेस हमने स्टार्ट करा है ना, उसके हेड है ये। 70% शेयर होल्डर है इस बिजनेस के। इन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, पता है तुम दोनों को? क्या? लेकिन भैया, पर सर आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे थे? हाँ सर, आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे थे? किसी सफाई वाले को बुला लेते ना। अरे मेरी गाड़ी थोड़ी सी गंदी थी, इसीलिए मैं साफ करने लग गया। ऐसे चाहता तो मैं सफाई वाले को बुला लेता, पर मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे अर्जेंट में कहीं जाना था। हाँ सर, ये बात तो है। और ये दोनों मुझे सफाई कर्मी समझ रहे हैं बहुत देर से। सर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो इन पे? इन्होंने कुछ कहा क्या आपसे? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पूछो अपनी बहन से, क्या बदतमीजी करी इसने मेरे साथ। क्या क्या कह रहे हैं सर? भैया मुझे माफ कर दो, मैंने सफाई कर्मी समझ के मैं अपनी गाड़ी साफ करवा रही थी। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। और सर आप भी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। सॉरी सर, हमें माफ कर दो।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम दोनों को पता लग गया कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो तुम दोनों माफी मांगने लग गए। और तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जब तुमने नहीं सोचा कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करी जाती है। और पता है मैं तुम दोनों की बकवास इतनी देर से क्यों सुन रहा था, ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। लेकिन तुम पैसे के घमंड में इतने चूर हो गए कि अपनी सभ्यता ही भूल गए। और क्या कह रहे हो तुम, ये कुर्ता पाजामा ना हमारे देश की संस्कृति है। जरा अपने आप को देखो, किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं आपने। और हाँ, एक बात और, क्या कह रहे हो तुम दोनों कि ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, ये फार्म हाउस तुम्हारे पापा का है? ये जितनी भी यहाँ से यहाँ तक सारी जमीन है ना, वो सब मेरी है। सॉरी सर, हम तो बस शो ऑफ कर रहे थे। हाँ ठीक है, अब ना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, इनको माफ़ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपकी वजह से इनको माफ़ कर रहा हूँ, वरना इनकी बदतमीजी के कारण मैं आपसे पार्टनरशिप तोड़ देता। अब जाओ और इनको थोड़ी सी तमीज़ सिखाओ। ठीक है सर, चलो।